अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद उस्मान और आज हम जिस एक्सरसाइज पहुंचे हैं वो है 1.2। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज जो है वो भी 1.1 की तरह ही है, लेकिन कुछ नई चीज़ें आएंगी इसमें और वो उसी से रिलेटेड है जो हमने डेफिनेशन की हुई हैं। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या पूछता है, आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं। ठीक है, 5-6 मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं। आपसे उसने ये डिमांड की है कि आपने बताना है कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, वहदानी कालम जिसको कहते हैं, कतारी कालम कौन से हैं, रो मैट्रिक्स जिनको कहते हैं, कालमी कालम, ठीक है ना, कालम मैट्रिक्स, उसके अलावा सिफरी कालम कौन से हैं, सिफरी कालम या नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो ये बड़ा इसका जो पहला पार्ट है मैं सारे इधर वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कौन से किस टाइप के हैं। तो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 0 0 0 0। बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2 3 4 2 3 4। उसके बाद सी मैट्रिक्स आपके पास है 4 0 6। इसको कॉलम वाइज लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है डी मैट्रिक्स आपके पास, डी मैट्रिक्स 1 0 0 1। उसके बाद ई मैट्रिक्स है, उसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 0। उसके बाद एफ मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स आपके पास 5 6 7। अब आपने बताना है इनमें से ये किस टाइप के हैं। तो मैट्रिक्स ए की बात करते हैं। मैट्रिक्स ए में मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है इसके के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। इसके बीच में जो भी एंट्रीज लिखी हुई हैं या एलिमेंट लिखे हुए हैं या अरकान इसके बीच में जो भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे 0 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये नल मैट्रिक्स है या सिफरी कालम है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, असल में मुरब्बी कालम बी है, क्योंकि इसका ऑर्डर के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें 2 कतारें और 2 कालम है। तो आपके क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसमें मुरब्बी कालम की उसने डिमांड की नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मुरब्बी कालम नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये है लेकिन हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में उसने मुरब्बी कालम के मतलब कुछ नहीं पूछा। आपका जो क्वेश्चन है उसमें उसने जो डिमांड की है वो सिफरी कालम, वहदानी कालम और उसके अलावा कालमी कालम, इनकी चीज़ें पूछी हैं, इनके मतलब पूछा है। तो ए जो है ये आपका, आप ऐसा लिख देंगे आंसर में, ए के मतलब लिख रहा हूँ, ए जो है ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मीन्स सिफरी कालम या 0 कालम। मैट्रिक्स बी पे आते हैं। मैट्रिक्स बी में ये आप हमको नज़र आ रहा है कि इसमें जो है एक ही कतार है। मैट्रिक्स बी में एक ही कतार है। ये अलग बात है कि इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स बी जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी है असल में, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है इसमें कतारें और कॉलम मुख्तलिफ हैं। और ये जो है इसमें चूँकि एक ही कतार पाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये कतारी कालम है। ये कौन सा कालम है? कतारी कालम है। तो बी के मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये कतारी कालम है और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स या कतारी कालम। सी पे आ जाएं। सी में मुझे नज़र आ रहा है एक ही कालम है और सी जो है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है असल में, मुस्ततिली कालम भी है, क्योंकि इसमें 3 कतारें हैं और एक कालम है। कतारें और कालम मुख्तलिफ हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के मतलब आपसे उसने पूछा ही नहीं है। आपसे उसने जो चीज़ पूछी है उनमें से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सी जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, जिसको आप कहते हैं कालमी कालम। इसी तरह एफ बी जो है, एफ बी गौर करें सी जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सी कालमी कालम है तो एफ बी कालमी कालम होगा। ये एफ जो है ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही है, कॉलम मैट्रिक्स ही है। उसके बाद आ जाएं डी पे। डी जो है ये यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वहदानी कालम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके डायगोनल के अरकान जो है ये डायगोनल के अरकान जो है ये 1 ही है, यानी डायगोनल में 1 1 ही आ रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। और उसके डायगोनल के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 और 0 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उर्दू में स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, वहदानी कॉलम, ठीक है। और ई जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है और वो भी कौन सा है, जीरो है। इसका मतलब ये है कि ई जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी नल मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और डी एंड ई जो है, ए डी ई, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये मुरब्बी कॉलम भी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, वो भी इसी टाइप का है, इसी तरह का है। उसमें जो चीज़ उसने पूछी है आपसे, वो कहता है कि नीचे जो कॉलम दिए गए हैं उनमें से आपने शिनाख्त करनी है, पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि मुस्तली कॉलम कौन से हैं, मुरब्बई कॉलम कौन से हैं, कतारी, कालमी, वहदानी, सिफरी। सिर्फ दो चीज़ों का और इजाफा हो गया है, मुरब्बई कॉलम और मुस्तली कॉलम, इसका इजाफा हो गया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये भी। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ और बारी बारी आपको बताता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट, उसमें जो मैट्रिक्स आपको दिया गया वो है -8 2 7 12 0 4। उसके बाद दूसरा जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है 3 0 1। उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है वो है 6 -4 3 -2। उसके बाद फोर्थ मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो है 1 0 0 1। इन्हीं की पहले बात करते हैं। ये पहला जो मैट्रिक्स है इसमें 2 कतारें हैं स्टूडेंट्स, 2 कतारें हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका मतलब यह है कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। कतारें पहले लिखनी है, कॉलम बाद में लिखने हैं, 2/3 इसका ऑर्डर है। अब कतारें और कॉलम मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मुस्ततिली कॉलम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले का मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले का जो आंसर है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततिली कॉलम। दूसरे पे आ जाएं, इसमें एक ही कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है। इसका मतलब ये जो है सेकंड मैट्रिक्स जो है ये आपका क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और ये जो है जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया है ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, मुस्ततिली कॉलम भी है, क्योंकि इसमें 3 कतारें हैं, एक कॉलम है, कतारें और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये आपका सेकंड वाला जो है ये कॉलम मैट्रिक्स भी है चूँकि एक कॉलम है, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है चूँकि कतारें और कॉलम बराबर नहीं है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 कतारें 2 कॉलम है, 2 कतारें 2 कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बई कॉलम है। और फोर्थ वन जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 कतारें 2 कॉलम है। और अगर हम डायगोनल के हवाले से बात करें तो डायगोनल में 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, वहदानी कॉलम भी है। इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख दें, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दें या आप लिख दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों का ही आंसर ठीक कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में आपसे पूछा गया है, चौथा पार्ट सॉरी हो गया है, 5वें पार्ट पे आते हैं। 5वें पार्ट में आपको जो देता है वो देता है 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद पार्ट नंबर 6 जो है उसमें आपको दिए गए हैं एलिमेंट्स 3 10 -1। पार्ट नंबर 7 में आपको देता है 1 0 0, ठीक है। उसके बाद
पार्ट नंबर 8 जो है उसमें आपको जो एलिमेंट्स देता है वो है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे IX, 9th पार्ट जो है उसमें सारे एलिमेंट्स आपको 0 0 दिए गए हैं। तो इनके मतलब अलग अलग से बात करते हैं। 5वें पार्ट पे आते हैं। इसमें 3 कतारें 2 कॉलम है, 3 कतारें 2 कॉलम। इसके कतारें और कॉलम इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये मुस्ततिली कॉलम बन जाएगा। ये आंसर मैं लिख रहा हूँ सबके ही, और ये जो मैंने अभी आंसर लिखा ये 5वें का आंसर है, 5वां जो पार्ट है उसका आंसर है। 6ठे पे आते हैं। इसमें एक ही कतार है तो ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स कतारी कॉलम, ठीक है। इसका ये आंसर है रो मैट्रिक्स। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक कतार 3 कॉलम है। 7वें पे आ जाए, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें 3 कतारें 1 कॉलम है। 8वें पे आ जाए, उसमें 3 कतारें 3 कॉलम है तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मरबई कॉलम। और लास्ट वन जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि उसमें 3 कतारें 2 कॉलम है। और वो जो है वो सिफरी कॉलम भी है, नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 0 हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी इख्तिताम होता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो हैं ये सारे आपकी जो मैंने आपको डेफिनेशन पहले 1-2 लेक्चर में करवाई हैं। अगर आपको उन डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग है तो ये आपके लिए सॉल्व करना कोई भी मसला नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। उसमें भी आप वो भी इसी टाइप का है, उसमें भी आपने जो है वो शनाख्त करनी है कि वितरी कॉलम कौन से हैं जिसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं, ठीक है, और वाहदानी कॉलम कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, फोर 0 0 4। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 0 0 -1। सी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 1 0 0 यहाँ पे। एंड डी मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 0 0 0। उसके बाद ई मैट्रिक्स रह गए। ई मैट्रिक्स आपको गिवन है 5 -3 0 0 1 +1। इनके मतलब डिस्कशन करते हैं। पहला जो मैट्रिक्स है आपको ए गिवन है, उसमें यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हमने मेन डायगोनल पढ़ा था, प्रिंसिपल डायगोनल के अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं और बाकी दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल के अरकान में अरकान अगर एक जैसे हों और बाकी सारा कुछ 0 हो तो उसको हम नाम देते होते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। किसका नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपने ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अरकान एक जैसे होने चाहिए। वो 1 1 भी हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की शनाख्त है। तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड वाले पे आ जाए, बी मैट्रिक्स पे। बी मैट्रिक्स में मुझे नजर आ रहा है कि डायगोनल के जो अरकान हैं वो एक जैसे तो नहीं है, एक जैसे नहीं है। दूसरी चीज़
डायगोनल के अरकान में 1 1 भी नहीं आ रहा। अगर 1 1 यहाँ पे आ रहा होता, 2 की जगह पे 1 होता और -1 की जगह पे भी 1 होता, तो मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कालब कह देना था। उसके अलावा अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 होता, या अगर यहाँ पे -1 है यहाँ पे भी -1 होता, तो मैंने इसको स्केलर मैट्रिक्स कह देना था। अब ये मैट्रिक्स बी जो है ये ना तो जो है स्केलर मैट्रिक्स है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर ये क्या है? ये है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं वितरी कालब। अब डायगोनल मैट्रिक्स की ज़रा जो है डेफिनेशंस पे जाएं तो उसमें ये कहता होता है कि डायगोनल के अरकान में से कम अज़ कम एक एलिमेंट ज़ीरो के अलावा हो, यानी ज़ीरो ना हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं और दोनों के दोनों क्या है? नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन इसको पूरा करता है और बाकी एलिमेंट्स भी ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। सी पे आ जाएं। सी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वहदानी कालब है। क्यों? क्योंकि डायगोनल के अरकान में जो एलिमेंट आ रहा है वो 1 है, 1 ही होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, और बाकी एलिमेंट्स जो है वो 0 0 है। तो ये क्या बन जाएगा? वहदानी कालब या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी है? यस, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है कि उसके डायगोनल के अरकान एक जैसे होने चाहिए, तो एक जैसे ही हैं यहाँ पे। ये अलग बात है कि 1 1 आ रहा है लेकिन अरकान दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स लाजमी नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अरकान एक जैसे होने चाहिए। अब अगर वो 1 और 1 है तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर 1 के अलावा कुछ आ रहा है डायगोनल में और सेम आ रहा है तो फिर वो क्या बन जाएगा? स्केलर ही रहेगा, वो वहदानी नहीं होगा। लास्ट पे आ जाए डी पे। डी की डेफिनेशन पे ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के अरकान में कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और डायगोनल के अरकान में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों में एक जो है जो 3 है वो नॉन ज़ीरो है और एक 0 है। तो डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि डायगोनल के अरकान में से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, तो वो है। और उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन इसकी पढ़ी थी कि बाकी अरकान जो है वो 0 हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये दोनों कंडीशंस पूरी करता है। ये क्या बन जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ई पे आ जाएं। ई पे 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, और 1 + 1 करेंगे फिर 2 आएगा, तो 2 2 आ रहा है, यानी जो एलिमेंट आ रहा है डायगोनल में वो 2 आ रहा है और दोनों प्लेसेस पे 2 ही आ रहा है, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे हैं और बाकी दोनों एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये, और ये स्केलर भी है। स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि अरकान एक जैसे हैं। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन है कि डायगोनल के जो अरकान हैं उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो डायगोनल वो तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि अरकान एक जैसे हैं, 2 2 ही आ रहा है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं इसका जो है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये करना है कि आपको जो है ABCDE ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, 5 मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने उनके मनफी कॉलम मालूम करने हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने हैं। बहुत आसान काम है। पहला जो पार्ट है आपको A दिया गया है 1 0 -1 ये मैट्रिक्स,
आपने क्या मालूम करना है, इसका मनफी कॉलम मालूम करना है। तो ए के साथ भी आपने नेगेटिव साइन लगा देना है, नेगेटिव ऑफ ए इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो एक स्टेप में ये करें माइनस बाहर लिख दें 1 0 -1। अगले स्टेप में ये करें कि माइनस से इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -1 0 +1। मतलब ये कि जिस मैट्रिक्स का भी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है उसके एलिमेंट्स की अलामतें आपने चेंज कर देनी होती हैं। ये सारे ऐसे ही करने हैं। अगला और कोई ले लें, फ़र्ज़ करें मैं डी लेता हूँ, डी मैट्रिक्स में लेता हूँ, वो है -3 2 -4 5। अब डी का मैंने मनफी कॉलम मालूम करना है, तो डी का मनफी कॉलम या डी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डी -d लिखेंगे। तो ये आ जाएगा, इसकी अलामतें चेंज कर दें, माइनस का 3 है, प्लस का 3, प्लस का 2 है, माइनस का 2, माइनस का 4 है, इसको प्लस का 4 बना दें, प्लस का 5 है, इसको माइनस का 5 बना दें। डी और -d ये दोनों एक दूसरे के मनफी कॉलम है। -d का नेगेटिव लेंगे ये आ जाएगा, इसका लेंगे नेगेटिव ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2/2 का नल मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 0, वो आपके पास कॉलम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन को आपने सबको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।